हमारे अगेंस्ट आके एक छोटा लड़का इतने अच्छी बैटिंग कर रहा है हमारे तो अटैक की धज्जियां उड़ा रहा है। हाँ, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई स्पेशल टैलेंट होगा। 30 फॉर 1 था। मैंने 20 मिनट्स के बाद सर को फ़ोन किया, बोला क्या हुआ स्कोर, तो सर बोले 60 फॉर 1 है। Today I'm at the MIG cricket ground and I'm here to meet Mr. Hi. Shetty, Prashant Shetty. When was the first time you spotted Prithvi? I think he was 8.5 year old। Yeah. तो पहले बार जब भी वो पीजे इंदू जिमखाना से खेल रहा था, मतलब दूसरे क्लब से, हाँ. और MIG के अगेंस्ट ही मैच थी हमारे एकेडमी में। मेरे जो दूसरे कोच है, जो कलीग है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत अच्छा लड़का है, एकदम छोटा लड़का है और वो अच्छी बैटिंग कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो हमारा अटैक भी तभी बहुत अच्छा था। Okay. तो फिर हमारे अगेंस्ट आके एक छोटा लड़का इतने अच्छी बैटिंग कर रहा है हमारे तो अटैक की धज्जियां उड़ा रहा है। हाँ, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई स्पेशल टैलेंट होगा। 30 फॉर 1 था। मैंने 20 मिनट्स के बाद सर को फ़ोन किया, बोला क्या हुआ स्कोर, तो सर बोले 60 फॉर 1 है। तो मैं बोला कि यार ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सर को पूछा कि अरे सर, ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं क्या हमारे लेफ्ट हैंड स्पिनर्स। बोला नहीं सर, बॉलिंग अच्छी कर रही है, लेकिन वो छोटा जो लड़का है वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है करके। तो फिर मैं खुद गया सेकेंड इनिंग में उसको देखने के लिए। तभी वो ज़्यादा रन नहीं बनाया, लेकिन एक हाथ दो शॉट से पता चल गया कि इसके पास अच्छा टैलेंट है। फिर वो उनके डैडी इंसिडेंटली क्लब भी देख रहे थे कि कौन से क्लब में उसको खिलाए। तो फिर वो ऐसे ही करके वो फिर MIG ग्राउंड पे आ गया और हमारे एकेडमी में हमने सिलेक्शन किया एक दिन में और फिर वो सिलेक्ट हो गया। So how was his journey like? What were the qualities he had when you started training him, and what made you feel like कि हाँ he can be a big star in the future? What was that time? फर्स्ट थिंग जो हमने एज कोचेस जो एक्सपीरियंस है हमने देखा उसको कि उसके पास वो नेचुरल क्वालिटी थी जो वो बॉडी के पास खेलता था। और दूसरे जो वो जूनियर क्रिकेट में ऐसा होता है कि काफ़ी कम लड़के हैं जो बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं। मतलब इनिशियली आप देखोगे ना तो ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं 10 ईयर ओल्ड 11 ईयर ओल्ड, दे ऑलवेज प्ले ऑन द फ्रंट फुट, बैकफुट नहीं उतना खेलते। तो उसका जो बैकफुट प्ले और ये जो हमने देखा ना, वहाँ से पता चल गया कि मतलब इसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है। और जो रेंज थे स्ट्रोक्स के और उसके बैकलिफ्ट के वजह से जो बाउंड्रीज मार सकता था, जो दूर तक ट्रैवल करती थी बॉल। So Prithvi made history when he was in the media. He played a great innings, which was historic. Yes. So can you tell us about his journey from the time he joined MIG Cricket Academy to the time he was all over the news? राइट, 8.5 तो यहाँ पे ज्वाइन किया था उसने। हाँ. लेकिन वो उसका बड़ा इशू था कि ट्रैवलिंग का इशू था कि वो विरार रहता था। Oh, yeah. तो विरार से रेगुलर 2.5 आवर की जर्नी, तो कभी मैच खेलने के लिए डायरेक्ट चर्च गेट जाना पड़ता था, फिर चर्च गेट से वो यहाँ आता था प्रैक्टिस को, फिर यहाँ से वो रश में से निकलना वो बहुत उसको डिफ़िकल्ट था। तो वो 5:30 की ट्रेन पकड़ते थे सुबह। और प्लस उसका डैडी का जो था वो सिंगल पेरेंट थे, तो उनका एक गारमेंट का बिज़नेस भी था, तो उनको वो क्लोज डाउन करना पड़ा ताकि इसको लेके आना है जाना है ना यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही छोटा है वो। तो उसके वजह से फाइनेंशियल क्रंच भी आ गया था। फिर 2 साल तो हमने बहुत ट्राई किया उसके लिए, क्योंकि हमको पता चल रहा था कि जो ट्रैवलिंग था उसके गेम पे ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मेरा एक फ्रेंड है जगदीश चौहान करके, फिर उन्होंने संजय पुतनीस करके एक MLA उनसे बात की। तो वो एक दिन यहाँ पे आए थे, टूर्नामेंट था करके, तो हमने पृथ्वी को दिखाया, उन्होंने देखा नेट में बैटिंग करते हुए, और उसको फिर डैडी को बुला के फिर उन्होंने उनका रहने का मतलब एक फ्लैट का कर दिया उन्होंने यहीं पर जहाँ वाकोला में, सांता क्रूज। So in terms of his approach towards the game, like how he takes care of his fitness, of his training, Yeah. how has that improved now, and if you were to compare it like 2 years ago? डाइट के बारे में भी पहला बहुत वो नॉनवेज और वो सब चाइनीज़ होगा, आज भी उसको अच्छा लगता है, लेकिन अभी कहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन आ गया है। हाँ. तो ही हैज़ टू फॉलो दैट डाइट। So when he won the Under-19 World Cup, कैसा माहौल था यहाँ पर? You were in touch with him? यस, हम लोग व्हाट्सएप पे थे, मैंने कॉल तो किया नहीं इमीडिएटली, बट यहाँ वो जो खास करके यहाँ पे तो थे ही, सारे खुश हो गए। जहाँ पे वो रहता था, जो MLA ने, वो संजय पुतनीस जो थे, उन्होंने जो उसको फ्लैट दिया, वहाँ पे तो एकदम जश्न का माहौल था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कैसा लगा बॉम्बे का लड़का दिल्ली के लिए खेल रहा है? वाज दैट एवर एन इशू? नहीं, इशू तो आप नहीं लोगों था, को लाइक आई एम श्योर थोड़ा तो लगा होगा। नहीं, हमें ऐसा लगा कि वो उसने मुंबई इंडियंस को ही खेलना चाहिए, क्योंकि मुंबई एक हमारा कनेक्ट है और उसने जूनियर क्रिकेट भी
मुंबई से, रणजी ट्रॉफी भी मुंबई से, तो सारा उसका और मुंबई मोमेंट से कितना तगड़ा होता वो, लाइक रोहित शर्मा यस and so now we play this little game called Then and Now. So I'm gonna ask you questions about Prithvi's career and his behavior when it comes to how he was before, Okay. then and now. Okay, with respect to different things. First of all is fitness. What's the difference then and now? देन तो बहुत थोड़ा सा मोटा था वो, अभी वो थोड़ा लीन हो गया है, हाइट वाइट भी अच्छी हो गई उसकी, तो नाउ इज मच fitter देन व्हाट ही वाज. And his approach has also changed. Yes, definitely. And another one is food. Yeah. Was he a big foodie before and how is that changed now? नहीं, he was a big foodie. Yeah. मतलब चाइनीज़ तो उसका सबसे फेवरेट था, मतलब बस उसको, मतलब डैडी भी उसके वैसे ही करते थे कि तू 100 कर ले तेरे को चाइनीज़ का ट्रीट हुआ, तो कभी कभी ऐसा हमें लगने लगा कि वो चाइनीज़ के लिए 100 और 200 बना रहा है. Okay, and what about the things he likes? Like उनके शौक क्या है? कि अब तो काफ़ी earnings भी बढ़ गई हैं. So what is the one thing he spends on? अभी तो बेसिकली तो उसको एक कार खरीदनी है मेन तो. Cricketers and cars. It's a big connection. Yes. And then म्यूज़िक भी उसको अच्छा लगता है. Okay. तो वो म्यूज़िक का भी एक सिस्टम लेके उसने, मतलब उसने अपनी तैयारी कर ली है. And after Prithvi, आपके पास कोई और बच्चे आए who wanted to be as good as him? Everybody wants to be as good as him. Yeah. बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अभी तो इतना इजी नहीं है. उसके पास थोड़ा एक्सेप्शनल अलग ही टैलेंट था. तो वो मैच करने के लिए भी मैं ये नहीं कहता कि उतना टैलेंट ही चाहिए आपको अंडर 19 खेलने के लिए, क्या, लेकिन आपको एटीट्यूड भी उतनी ही ज़रूरत है, और उसके बाद एटीट्यूड, स्किल सब कुछ था. तो एटीट्यूड अगर ये बच्चे दिखाएंगे तो डेफिनेटली एक सर्टन लेवल अच्छा खेल सकते हैं. Thank you so much for talking to us, and let's check out some of the kids and I'll get some training from your academy now. Sure. Thank you so much.